हाय फ्रेंड्स, शांतनु बोल रही हूँ। आप देख रहे हैं शांतनु बर्ड्स केयर। तो फ्रेंड्स, आज संडे स्पेशल है। संडे स्पेशल में हमें बेबी ग्रोथ के ऊपर हम बात करेंगे। चाहे कोई भी बेबी हो, आपका फिंच का हो, जाबा का हो, कॉकटेल का हो, लव बर्ड्स का हो, कनूर का हो, कुछ भी का हो। क्योंकि हालांकि मैं बेबी के ऊपर, सिर्फ बेबी के ऊपर 5 साल से मतलब थोड़े बहुत रिसर्च कर रही हूँ, स्टडी कर रही हूँ, जो किस चीज़ों से कैसे खाना होना चाहिए, कौन कौन चीज़ ज़रूरी है उस टाइम पे आपका जब बर्ड्स का बेबी हो, तो कैसे आप केयर करोगे। केयर करने का तो बहुत बार हम बोल चुके हैं, लेकिन फोकस किस पॉइंट के ऊपर करोगे जाके उसका जो मतलब ड्यूरेशन जो है, मतलब एक देखिए, मान लीजिए एक लव बर्ड्स का जो पूरा क्लैच कंप्लीट होने में जो 2.5 महीना लगता है, उसके बीच में जो बेबी का जन्म से सेल्फ फीडिंग तक जो ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन के अगर आपका बर्ड सही जा रहा है, उसका ग्रोथ, उसका मतलब इंटेलिजेंसी, सब कुछ, फेदर ग्रोथ, तभी जाके जानना आपका सही हो रहा है। क्योंकि हालांकि जब से मैं मतलब बेबी केयर के ऊपर मैंने खुद फोकस किया, विश्वास कीजिए। हाँ, शुरू में मेरा जो बजिस बर्ड ज़्यादा था। उसके बाद मतलब लंबर, जैसे जैसे आप लोगों को मैंने बोला था, मेरे खुद का जो स्टोरी है। लेकिन प्रैक्टिकली बेबी के ऊपर हम 5 साल से ऊपर स्टडी कर रहे हैं, जो बेबी को प्रॉपर ग्रोथ कैसे किया जाए, या कौन से मतलब ड्यूरेशन के भीतर नहीं, ड्यूरेशन एक बेबी को, एक लव बर्ड्स बेबी को सेल्फ फीडिंग में आने तक कितना टाइम लगता है, एक फिंच को कितना टाइम लगता है, उसी के बीच का उसका जो शारीरिक गठन है, मतलब बॉडी जो स्ट्रक्चर है, या उसका जो ऑर्गन है, मतलब भीतर का जो ऑर्गन है कैसे काम करना, मतलब ये जो नाक में जो कालापन होता है ना, काला कलर होता है, ये सारे चीज़ के ऊपर कैसे सही जा रहा है, कैसे पहचान होगी। ये तो पूरा तो हम नहीं डिस्कस कर सकते, लेकिन कुछ पॉइंट के ऊपर हम ज़रूर फोकस करेंगे। आप लोग ज़रूर सुनना, क्योंकि जब से मैंने स्टडी किया, इतना बोल रहे हैं, बहुत लोगों को लगेगा दादा आप झूठ बोल रहे हो, लेकिन विश्वास कीजिए, मैं झूठ बोल के आप लोगों का व्यूज़ या आप लोगों का लाइक नहीं चाहता हूँ। जो बोलता हूँ वीडियो के माध्यम से या फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे, हमेशा सही, क्योंकि गलत बोलने का तो कोई मकसद नहीं है ना, कोई कारण तो होना चाहिए गलत बोलने का। तो इसीलिए बेबी एक्सपांड नहीं किया मेरा, कोई भी कितना भी एक्सट्रीम, अभी के टाइम पे जितना एक्सट्रीम होता है, चाहे ठंडा हो गर्मी हो, क्योंकि उसी बीच में मैं नेचुरल और केमिकली उसको आगे ले जाता हूँ। देखिए, क्योंकि वो हम क्या क्या करते हैं, प्रैक्टिकल भी हम थोड़े बहुत दिखाएंगे बात हो जाने के बाद। देखिए, बेबी का जो जन्म का होने के बाद, जो कोई भी बेबी है, माँ बाप अगर खिला रहे नहीं खिला रहे, सब कुछ डिपेंड ऑन वेदर। हर कुछ जो डिपेंड ज़्यादातर मतलब 80% वेदर, उसके बाद खाना। मतलब माँ बाप अगर फर्स्ट टाइम देखे, जो माँ बाप खिलाना छोड़ दिया है, ये क्यों होता है, इसका भी तो एक लॉजिक है। क्योंकि हो सकता है जो उसका जो मूड है, मूड बदल जाए, हो सकता है मूड बहुत कारण से बदलते हैं। जो खाना हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पसंद नहीं है, अचानक से देखिए हम लोगों का भी जैसे मूड होता है ना, अभी हम वीडियो बना रहे हैं, उसके बाद कुछ परिस्थिति ऐसे आया, मेरा मूड बिगड़ गया। तो वैसे ही उन लोगों का भी संसार है, उन लोगों के संसार के भीतर भी बहुत कुछ होते रहते हैं। लेकिन हालांकि ये सारी चीज़ हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं करते। हम लोग आप सोचते हैं ये पिंजरे में बाट से खाना दे रही हूँ, बेबी हो रहा है, बात नहीं, ये कोई फिर बोल रही हूँ, कोई मशीन या ऐसे फ़ोन या कोई आपका हम लोगों का इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट नहीं है, या मशीन नहीं है जो हम लोग जैसे चलाए उन लोग भी वैसे ही चले। टीवी को ऑन करके, मतलब ये कैमरा, मान लीजिए वीडियो ऑन करके हम छोड़ दिया, वीडियो बना के चला गया, कैमरा ऑन है, तो जब तक बैटरी है, पावर है, तो कैमरा ऑन रहेगा, इतना तो तय है। लेकिन बर्ड्स या नेचुरल जो लाइफ स्टॉक है वो अलग है। तो इसीलिए हर चीज़ में हम लोगों का ध्यान लगाना पड़ेगा। आज ये मेरा डिस्कशन का ये पॉइंट नहीं है माँ बाप क्यों खिलाना छोड़ देते हैं, मेरा पॉइंट है बेबी प्रॉपर ग्रोथ कैसे करे। देखिए, सॉफ्ट फूड में सीड्स के ऊपर प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, सीड्स कैसे मिक्सिंग होना चाहिए। कि हालांकि एक भाई ने, बहुत ही क्लोज भाई ने मेरे को रिक्वेस्ट किया है, उन्होंने मधुग्राम में रहता है, तो उसी के हिसाब से मैंने भी सोचा एक बहुत ही अच्छा टॉपिक बन सकता है, जो हर बिगिनर के सामने जो इधर उधर कर देते हो, मतलब सही समझ, सही नॉलेज ना होने के लिए भीतर में
तो फास्ट टाइम अगर सॉफ्ट फूड में तो ज़रूर फोकस कीजिए। सॉफ्ट फूड अब एक फूड प्रोवाइड कीजिए, गेहूँ या कुछ भी जो आप प्रोवाइड करते हो आपको बर्ड्स को ज़रूर प्रोवाइड कीजिए। लेकिन उसको मतलब उस टाइम पे जब भी बेबी, देखिए बेबी तो एक छोटा चीज़ है ना, एक छोटा बर्ड है, तो उसका जो हजम क्षमता या उसका खाने को लेने का, इसका जो छोटा 1 दिन 2 दिन का बेबी का जो माँ बाप को फीड कराते हैं, तो फीड कराने के बाद उसका कॉप साइज अनुଯାयी कितना मतलब सही फूड, नेचुरल फूड उसके भीतर जा रहा है और कितना ड्यूरेशन में वो हजम हो रहा है, ये सारी चीज़ के ऊपर आपका बेबी का ग्रोथ निर्भर करते हैं। तो इसीलिए खाने के साथ साथ सॉफ्ट फूड ज़रूर प्रोवाइड कीजिए, लेकिन सॉफ्ट फूड तो एक ड्यूरेशन में रहता है। मान लीजिए मैंने अभी तो विंटर चल रहा है, मान लीजिए आप 2 बार सॉफ्ट फूड प्रोवाइड कर लो, लेकिन ज़्यादातर टाइम सीड्स रहता है इसी टाइम पे। लेकिन वही दिखाएंगे सीड्स में क्या क्या होना चाहिए। मैं लव बर्ड्स का दिखाऊंगा, फिंच का दिखाऊंगा और कनूर का भी दिखाऊंगा, उसके साथ साथ कॉकटेल का भी दिखाऊंगा, बजीज का भी दिखाऊंगा। ऐसे करके कैसे कैसे सीड होना चाहिए और कौन से कॉमन सीड उसका मतलब हर बर्ड्स का खाने पे ज़रूर होना चाहिए। सीड मिक्स में सीड मिक्स ज़रूर प्रोवाइड कर सकते हो, लेकिन उसका भी एक परिमाप है। तो चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। हम प्रैक्टिकल, मेरे बात ख़त्म हो जाने के बाद प्रैक्टिकल दिखाएंगे, इसीलिए पूरा वीडियो को ज़रूर देखना, जो अगर सीरियस हो आपके बर्ड्स का ग्रोथ के लिए। और जिसको लग रहा है ना ये भूलभाल बोल रहे, तो अभी स्किप करके निकल जाइए, देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं व्यूज़ के लिए वीडियो नहीं करता। मैं चाहता हूँ जो लोग हमको सुन रहे हैं, अगर जिसको जिसको मेरे बात सुन के काम आ रहा है तो वही लोग ज़रूर सुनिए। क्योंकि देखिए लाइक डिसलाइक एक बात है, हम लोग क्रिएटर है, लाइक डिसलाइक जब मिलता है वीडियो में, लाइक बढ़ने से, कमेंट्स अच्छा कमेंट्स मिलने से हम लोग बहुत ही और भी मोटिवेट होते हैं, जो और कुछ नया चीज़, नॉलेजेबल चीज़ आप लोगों के सामने रखा जाए। कोई भी क्रिएटर यूट्यूब में जो लोग वीडियो बनाते हैं, कॉपी करके नहीं, जो मतलब एफर्ट करके बनाते हैं। और दूसरी बात ये है, डिसलाइक डिमोटिवेट नहीं करते हैं। डिसलाइक देखिए, लोग अगर कुछ, मान लीजिए मैं एक थोड़ा सा ट्रैक चेंज कर रही हूँ, मान लीजिए मैं 1 साल बाद एक कार खरीद के इधर उधर जा रही हूँ, तो जो लोग कुछ नहीं कर पाते हैं वो लोग बहुत कुछ बोलते हैं, हिंसा करते हैं, क्रोध पालते हैं। क्योंकि सभी को मतलब आज के डेट में हर कोई हर कुछ कर सकते हैं अच्छे दिशा में। अगर उससे नहीं हो रहा है तो मेरे से कोई क्या गलती है, मैं अब एफोर्ड कर रही हूँ, कार खरीद सकता हूँ, मत ये एक एग्जाम्पल है। तो डिसलाइक उस कारण भी आता है जो मेरे को हेट करते हैं। हम सभी को सेटिस्फाई कर सकते हैं, ये तो कोई माने नहीं है। दूसरा है ये, मान लीजिए कोई दुश्मनी है, मेरे बात सभी को अच्छा लगेगा, ये भी नहीं हो सकता है। तो इसीलिए लाइक डिसलाइक के ऊपर हम निर्भरशील नहीं है। इसीलिए अगर होता तो हर वीडियो नॉलेजेबल नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए चले आगे बढ़ते हैं। शुरू में जैसे हम बेबी चार्ट बना के आप लोगों को दिया है, फिर इस वीडियो में दिखा रही हूँ, देख लीजिएगा। ये मेरे 5 साल का एक कॉन्क्रीट रिजल्ट है ये चार्ट, जिसको मतलब लगेगा बोलिएगा, हम भेज देंगे आपको व्हाट्सएप में। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और हजम का मेडिसिन, बोनिसॉन ज़रूर यूज़ कीजिए, नियोपेप्टिन ज़्यादा मत यूज़ कीजिए, और बी कॉम्प्लेक्स में एम्बीप्लेक्स ज़रूर यूज़ कीजिए। पॉलीबियन को थोड़े उस बार जब आपका सेल फीडिंग में आएगा तभी पॉलीबियन का यूज़ कीजिएगा, नहीं तो एम्बीप्लेक्स। और बीच में कोई भी मेडिसिन, कोई कुछ भी बोले, हाँ डॉक्टर अगर बोलेंगे तो बात अलग है, लेकिन देखिए ये बेबी है, प्रॉपर ग्रोथ हमको मिल रहा है, इसीलिए आज नहीं, सिर्फ अभी से मेरा जन्म नहीं हुआ, जब से मैं ब्रीड करवा रही हूँ तभी से फर्स्ट टाइम 2-3 बार मेरा बच्चा एक्सपायर हुआ था, तभी से मैंने ध्यान दिया जो बच्चा को कैसे एक्सपायर ना होने दे और उसको आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ में ध्यान दे। तो तभी जाके आज तक 2021 चल रहा है, 22 मतलब नॉक कर रहा है। ये एक समस्या हमको झेलना नहीं पड़ा जो मेरा बेबी मर के पड़ा है या माँ बाप नहीं खिला रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कैसे क्या करना चाहिए। क्योंकि मैं बर्ड साइकोलॉजी के ऊपर स्टडी करता हूँ, उसके ऊपर स्टडी कर चुका हूँ, अभी खुद स्टडी कर रही हूँ। इसीलिए कौन बर्ड मतलब मूड बदल रहा है, उसी को उस टाइम पे क्या करना चाहिए, तभी जाके उसका मूड बरकरार रहेगा बच्चों को खिलाने में, ये बखूबी हम जानते हैं। हाँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ जो हर चीज़ को कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन मेरे नॉलेज देखिए, नॉलेज आपका सही दिशा दिखाते हैं। तो इसीलिए मेरे जो नॉलेज आज तक
मतलब इकट्ठा किया, आज देख रही हूँ वो मेरे लिए भी काम आ रहा है। तो चलिए ये दूसरे दिन हम बात करेंगे माँ बाप को कैसे आप केयर करोगे। उसी टाइम पे बच्चा का उम्र अगर 10 दिन के ऊपर चला जाए, जैसे चार्ट में दिखा ही है, पूरा देख लीजिए। विटामिन मतलब मल्टीविटामिन ड्रॉप्स आहिस्ता आहिस्ता शुरू कीजिए, कैल्शियम का भी आहिस्ता आहिस्ता शुरू कीजिए। अगर आपका एवियरी में कोई मतलब बैक्टीरिया या वायरस या पैरासाइट्स कुछ भी इफेक्ट हो रहा है तो उस टाइम पे एंटीबायोटिक का ज़रूर सहारा लीजिए। और नेचुरल में आना चाहते हो तो मैं हर वीक में एक दिन पुदीना का पत्ता, नीम का पत्ता, तुलसी का पत्ता, अदरक और पाती नींबू, ये सभी को मिक्स करके बनाता हूँ। पानी को अब लोगों को बहुत बार दिखा चुका हूँ, फिर भी पत्ता को हम प्रैक्टिकल मतलब पानी नहीं, हम पत्ता को दिखा रहे हैं। ये सारे चीज़ को उस टाइम पर हम बात करेंगे क्यों हम प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है। अगर देखिए ये शूट हम कर रहे हैं शनिवार रात में, संध्या में, मतलब इवनिंग में, हम सीड मिक्स तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। अगर पत्ता का नहीं दिखा पाए, क्योंकि रविवार में बहुत लोग V+ लेने के लिए आते हैं, इसलिए गैप हो सकता है, इसलिए बोल के रखता हूँ। नीम का पत्ता, तुलसी का पत्ता, अब ज़्यादा मत कीजिए, नीम का पत्ता, तुलसी का पत्ता और पुदीना का पत्ता, ये तीनों पत्ता को थोड़ा सा उबाल के एक बार ज़रूर आपका बार्ड्स को प्रोवाइड कीजिएगा, चाहे आपका बेबी रहे या ना रहे। उसमें क्या होगा आप खुद ही जानते, नीम पत्ता घर भीतर में जाने के बाद नेचुरली भीतर को साफ़ करते हैं, टॉक्सिन वगैरह सारी चीज़ को साफ़ करते हैं। तुलसी पत्ता शरीर टेम्परेचर को, नीम पत्ता भी एक नेचुरल प्रोबायोटिक भी है, एंटीबायोटिक भी है, तुलसी पत्ता भी वैसे ही है। पुदीना पत्ता बार्ड्स का, बड़े बार्ड्स और छोटे बार्ड्स का हजम पावर को बनाएंगे और लीवर फंक्शन को सही रखेंगे। तो इसी से मेरे को रिजल्ट मिल रहा है, इसीलिए अगर वो सारी चीज़ नहीं दिखा पाऊँ इसीलिए बारीकी से बोल दिया हूँ। किसी दिन मतलब सुविधा मिले तो हम उसी का एक वीडियो बना के फिर एक बार एक पूरा वीडियो बना के हम प्रस्तुत करेंगे। लेकिन सीड मिक्स का वीडियो आपको मिलेंगे मैम सुबह में, मतलब रविवार को सुबह, मतलब आज आप लोग वीडियो देख रहे हो, हम वीडियो अभी जो शूट कर रहे हैं शनिवार का इवनिंग टाइम है, अभी बजे है 7:45 बजे, और रविवार सुबह करके हम एडिट करके आप लोगों को प्रस्तुत कर रही हूँ। तो जब जैसे जैसे आपका बेबी आगे बढ़े वैसे वैसे आपका खाना को भी, क्वांटिटी को भी बढ़ाना चाहिए। आप शुरू में अगर इतना दोगे बाद में कम कर दोगे नहीं। शुरू में आप जैसे दे रहे हो, बार्ड्स का उम्र, आपका बेबी बार्ड्स का उम्र बढ़ रहा है, मतलब उसका कॉप साइज़ भी बढ़ रहा है, उसका खाने का भूख भी ज़्यादा लगेगा, बॉडी छोटा है तो कम लगेगा। फिर भी एक छोटे बार्ड को उसका माँ बाप 6 से 8 बार फीड कराते हैं, उसका नियम के अनुसार, प्रकृति के नियम के अनुसार। उसका हम लोग हाथ नहीं डाल सकते हैं। उसको जैसे उसके कॉइप का मतलब फिंच बार्ड का फिंच के हिसाब से, लाभ बार्ड का लाभ के हिसाब से वो लोग माँ बाप उसको खिलाते हैं। तो इसीलिए बार्ड्स का बेबी का जब आहिस्ता आहिस्ता उम्र बढ़ने लगेंगे, 10 दिन 20 दिन ऐसे करके आपका फूड क्वांटिटी भी बढ़ाना पड़ेगा। सीड्स हर किस बिगिनर को बोल रही हूँ, सीड्स का चाहे कितना भी ठंडा पड़े, पानी का बर्तन, उसमें मैम्बिप्लेक्स रहेगा और आपका हजम का मेडिसिन रहेगा। उसके साथ साथ सीड्स मिक्स या सीड्स कुछ भी आप डालो, रात भर पड़े रहेगा। क्योंकि बार्ड्स आप खुद उठ के देखिएगा, अगर नींद से उठ जाओ या कोई दिन एक दिन मतलब स्लीप में ना जाने के लिए आपका तबीयत एक दिन के लिए ख़राब होगा, लेकिन कुछ जान पाओगे। 3 साढ़े 3 बजे 12 बजे ऐसे बार्ड्स फीड करवाते हैं। उस टाइम पे खाने की, कुछ बार्ड्स ऐसे भी मर जाते हैं, लोग पानी का बर्तन निकल देते हैं। देखिए सीड्स ऐसे एक वस्तु है, ऐसे खाना है, जब भी बार्ड्स खाते हैं ना उसका प्यास लगता ही है, तभी जाके वो बेबी को खिलाते हैं। तो इसीलिए पानी का बर्तन, सीड्स का बर्तन, मेरे देखिए घर में आके सुबह में आइए, 6 बजे 5:30 बजे आइए, उसी टाइम में भी मतलब सॉफ्ट फूड हम 7 बजे, मतलब अभी तो 6:45 बजे चले जाते हैं सॉफ्ट फूड, फर्स्ट टाइम ब्रेकफास्ट जिसको बोलते हैं। उसके बाद फिर एक बार सॉफ्ट फूड, और उसके बीच में नीम का पत्ता, तुलसी पत्ता मेरे 365 डेज चलता है। उसको मतलब वो वेट करते हैं मेरे बार्ड, चाहे फिंच हो, जावा हो, कोई भी हो, या लाबर्ड्स हो, मेरे बहुत दिन का है, या कनूर। तो इसीलिए फिर सॉफ्ट फूड, देन हम जो सीड्स प्रोवाइड करते हैं, सीड्स बीज में क्या करते हैं, उसका जो छिलका है बाहर निकाल के उसको फूंक मार के या हाथ में देके गिरा देते हैं, मतलब फेंक देते हैं, फिर नया सीड्स डाल देते हैं। मेरा जो सीड मिक्स है थोड़ा सा अलग है,
उसको फॉलो मत करो, क्योंकि अगर कुछ उल्टा सीधा होगा तो बोलेंगे दादा अभी तो सीड मिक्स दिखा, क्योंकि मैं जानता हूँ फ्रेंड्स मैं क्या बोल रही हूँ और क्या कर रही हूँ। मैं लवर्स को भी आप लोगों की भी हाला हम बोलते हैं, जो हम सनफ्लावर सीड लगभग तो कम दीजिए, लेकिन मैं जब परिमाण अनुसार देता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ इसीलिए देता हूँ, क्योंकि वो बर्ड्स किससे मैं फॉलो में रहता है ना, मेरा सब कुछ फॉलो में रहता है, तो इसीलिए हर चीज़ का एक मात्रा आप फॉलो कीजिए शुरू में। जब आप थोड़ा बहुत नॉलेज ले लोगे तभी जाके आप कुछ भी करो आपके एवियरी आपके बर्ड्स के अनुसार। दूसरा पॉइंट, हमेशा फोकस में रखिए आपका एवियरी का या जो केज है जहाँ पे आपका बेबी है वहाँ का टेम्परेचर कितना अप डाउन हो रहा है, उसी के हिसाब से आपको कुछ भी करके आर्टिफिशियली टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि खाना और टेम्परेचर उसके साथ साथ मेडिसिन थोड़े बहुत सपोर्ट, और माँ बाप सही से खिला रहे हैं तो मेडिसिन की ज़्यादा सपोर्ट नहीं पड़ेंगे। जैसे चार्ट हमने बनाए उसी चार्ट के हिसाब से आप आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ोगे। आप लिख लीजिए, आपका बेबी तो एक्सपर्ट तो नहीं होगा और उसका ग्रोथ भी उसके उम्र के अनुसार सही होगा, क्योंकि अब लोग करके देख चुके हो, जो करके देख चुके हो उसी के लिए हम बोल रहे हैं। जो नहीं अभी तक भरोसा नहीं है क्या बोल रहे नहीं बोल रहे मत कीजिए, लेकिन अपने हिसाब से जो आप बिगिनर हो पहले जो हम बोल रहे हैं उसी के हिसाब से कीजिए। देखिए क्या रिज़ल्ट आ रहा है, आपका पहले वाला क्या रिज़ल्ट था, अभी क्या रिज़ल्ट है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ के ऊपर थोड़े बहुत ध्यान ज़रूर रखिएगा फ्रेंड्स। ग्रोथ सही से पाना चाहते हो, देखिए आज के डेट में ग्रोथ बहुत लोग बहुत कुछ करके कर रहे हैं। आप देखिएगा एक सेल्फ फीडिंग बेबी का हेल्थ बहुत ही सुंदर है, क्योंकि बाहर का मेडिसिन से बहुत कुछ होता है, लेकिन मैं कभी आज तक बाहर का मेडिसिन कभी यूज़ नहीं किया। हालांकि क्षमता है फिनेंशियल इतना तो देखिए, अगर इतना बर्ड्स, हाँ उतना हम 1-2 पेयर के ऊपर तो बात नहीं कर रहे। अभी जब मेरा 50 पेयर उस टाइम में लव बर्ड्स था 2 साल के लिए, एक बारी क्लच थोड़े बहुत मिला था, सभी को नहीं बिठाए थे। तो अगर 50 पेयर लव बर्ड पाल सकते हैं तो उसको तो मेंटेन तो कर सकते हैं ना। हाँ देखिए ऊंच नीच तो हर संसार में हर फैमिली में है, हम वो बातें नहीं डिस्कस कर रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं मेरा इच्छा था खरीदने की, लेकिन ख़रीदा नहीं, क्योंकि मैं नेचुरली विश्वास करता हूँ और मेरा जो देसी मेडिसिन है जो इंडियन फॉर्मेशन है उसी से मेरा भरोसा है। वो वीटाफार्म आपका ये बहुत ठीक है, ये कोई गलत मेडिसिन नहीं है, आँख बंद करके आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये हर किसी के बस के बात नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है हम क्यों ऐसे मेडिसिन के माध्यम से बर्ड्स को हेल्थ को बढ़ावा दें, क्योंकि वही बर्ड्स आप जब सेल आउट करोगे, जब जो लोग लेंगे उसके घर में बाहर जाके झूल जाएंगे उसका हेल्थ, क्योंकि वो तो और वही मेडिसिन फूड प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं ना। तो इसीलिए सोच समझ के हर चीज़ का प्लानिंग होना चाहिए। मैं हमेशा नेचुरली, और मेरे जो A to Z ड्रॉप है जिंदाबाद, मेरा जो एम्बीप्लेक्स है जिंदाबाद, मेरा जो कैडिसोल डीसी है या कुछ भी कैल्शियम है जो देसी है ह्यूमन, हम ज़्यादातर ह्यूमन मेडिसिन, एम्बीप्लेक्स को मैं वेटनरी और कैडिसोल को हम वेटनरी में यूज़ करते हैं। बाकी मेरा पूरा जो है बर्ड्स का पूरा ह्यूमन मेडिसिन में, क्योंकि ह्यूमन मेडिसिन फिर बोल रही हूँ, कोई कुछ भी बोले डॉक्टर को छोड़ के किसी और का बात मत सुनना फ्रेंड्स, क्योंकि लोग है भड़काने के लिए। लोग ये भी बोलते हैं दादा आप लव बर्ड्स मत पालिए, आँखों में प्रॉब्लम है। लाखों वीडियो देखिए लव बर्ड्स का है, रास्ता चलने में भी एक्सीडेंट से हम लोग मर सकते, जीवन से बढ़कर तो कुछ नहीं है। तो हम रास्ता ही चलना छोड़ दे। मेरे प्रेशर के कारण, ब्लड प्रेशर हाई हो जाने के कारण बहुत बार इधर फटा, हाथ में लगा, पैर में लगा, क्या रास्ता चलना मैंने छोड़ दिया है। तो लोग मतलब आपको रॉन्ग दिशा में दिखाने में एकदम एक्सपर्ट है, सही दिशा में दिखाने के जो दिखा रहे उसका साथ दीजिए। हम नहीं बोल रहे मेरे साथ दीजिए, जो कोई भी है चाहे आपकी उम्र से बड़ा हो छोटा हो उसका सुनिए। जो सही व्यक्ति है ना आप उसको, वो आपको बोलेंगे क्यों है आप पालिए ना, जब वो स्टेज आएगा देखा जाएगा, आपको डराएंगे नहीं। तो इसीलिए कोई कुछ भी बोले ये ह्यूमन मेडिसिन बर्ड्स के लिए सही नहीं है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, डॉक्टर को पूछिए जो ह्यूमन मेडिसिन सेफ है कि नहीं। क्योंकि जब कोई ह्यूमन मेडिसिन निकाला जाता है ना फर्स्ट एनिमल बॉडी में, क्योंकि उन लोगों का एनाटॉमी हम लोगों का एनाटॉमी में बहुत सिमिलरिटी है, मतलब संपर्क है। तो इसीलिए चाहे कोई कुछ भी बोले, हिट में ध्यान दीजिए,
फूड में ध्यान दीजिए। और जो चार्ट, अगर मेरे पे विश्वास है तो जो जैसे चार्ट हमने दिखाए, जिसी को लगे अभी तक ले चुके उसी को फॉलो करो, रिज़ल्ट आपको मिल रहे हैं। और फिर एक चीज़ लास्ट में बोलना चाहता हूँ, 20 मिनट हो चुका है। जो V+ और ग्लोइंग बेबी बहुत कारीगर एक फूड बनाया है, आप लोग ही बोले हो, और मैं तो जानता हूँ मैं क्या बनाया हूँ। ये मेरा मतलब अहंकार नहीं है, मेरा भीतर में एक खुशी है जो मैं बना चुका हूँ और बना পায়ে हूँ, मतलब আমি বানাতে পেরেছি জিনিসটাকে, এক্সপেরিমেন্ট করে, এবং আজকের डेटे আপনাদের কাজে আসছে, आप लोगों का काम पे आ रहा है। तो ये आपके पास है तो ज़रूर यूज़ कीजिए। तो आज इतना ही, प्रैक्टिकल देख लीजिए, वीडियो ख़त्म होगा। नमस्कार। देखिए फ्रेंड्स, मैं जो दिखाना चाहता हूँ, आपका छोटा बेबी है, ठीक है, उसी की आपसे सीड मिक्स कैसे करोगे। देखिए ये मेरा सीड मिक्स है, यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। हालांकि आप लोग देख के कुछ लोग माइंड पे ज़रूर आएगा कि हम क्या इतना जानते हैं, जो मैं आपको जो मना कर रही हूँ खुद दे रही हूँ, नहीं, मेरे बर्ड्स का मैं क्या कंडीशन है सब कुछ जानता हूँ, और ये खिलाने से क्या होता है जानता हूँ, इसीलिए देता हूँ। लेकिन आप लोग क्या कीजिएगा, देखिए हम खुद चीज़ ये लेके बैठे हैं। अगर आपका फिंच बर्ड है या जावा बर्ड है तो ये कैनरी, और इधर मेरा ख़त्म हो गया है, थोड़े बहुत है, उससे हम दिखा रहे हैं आपको। अब कागनी दाना अगर इतना लेंगे, मान लीजिए हम एक उदाहरण दे रही हूँ, सॉरी, तो कैनरी इससे ज़्यादा होगा, देखिए इतना होगा। उसके साथ साथ अब थोड़े बहुत, अगर आपका जावा बेबी है तो सीड्स मतलब ओट्स भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके साथ साथ धान भी यूज़ कर सकते हो, धान तो हम लेकर नहीं बैठे हैं। और एक चीज़ यूज़ कर सकते हो इस टाइम पे, अब नहीं तो ब्लैक सीड भी, अभी विंटर है, ब्लैक सीड, नहीं तो अगर जावा फिंच है तो ब्लैक सीड यूज़ कीजिए, नहीं जावा है तो देखिए इधर रेड मिलेट एंड वाइट मिलेट है। मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ ब्लैक मिलेट एंड रेड मिलेट। अभी ब्लैक मिलेट इधर नहीं मिल रहा है तो हम वाइट एंड रेड यूज़ करते हैं। इतना मतलब इतना कम बता, और भी थोड़ा सा दे सकते हो आप। तो इसको ऐसे करके, अभी क्वांटिटी क्या होगा बाद में, मतलब मिक्सिंग ऐसे होगा। कैनरी का देखिए परिमाप ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि प्रोटीन बहुत ही ज़रूरी है ग्रोथ के लिए, और धान एक कार्बोहाइड्रेट सीड है तो वो भी ग्रोथ के लिए सख्त ज़रूरत है। एक हो गया फिंच और जावा के लिए। फिर मैं आ रहा हूँ, मान लीजिए लव बर्ड से, तो इसमें भी लव बर्ड्स, कॉकटेल, ये सारे इसमें आपका कैनरी जो कुछ भी है ये तो डालेंगे ही, धान भी डाल सकते हो लेकिन हर रोज़ नहीं। उसके साथ साथ थोड़े बहुत, मतलब डे 1 से सनफ्लावर मत डालो। मान लीजिए आपका बेबी का उम्र 5 दिन से ऊपर हो गया, तो अभी विंटर है, विंटर में इतना सारा जो आपका मतलब पॉट का जितना खाना आप दे रहे हो मिक्सिंग में, इतना सारा सनफ्लावर देके आप ऐसे ऐसे मिला लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये भी एक ऑयल कंटेंट है, तो शरीर में जाने के बाद उसको गर्मी पैदा करेंगे, बॉडी हीट टेम्परेचर मेंटेन होगा, और ज़रूरी भी है। लेकिन इससे ज़्यादा अभी मत यूज़ कीजिए, क्योंकि डाइजेशन का बार्स का अगर आपका टेम्परेचर सही ना हुआ तो, क्योंकि खाना हजम करने में भी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर या वेदर का टेम्परेचर, वेदर जो है आपका सेटअप पे वो ज़रूरी है, मतलब बैलेंस होना। और उसके साथ साथ आप बाजरा भी यूज़ कर सकते हो। लोग सोचेंगे बाजरा से तो ब्रीडिंग होता है, लेकिन नहीं, ब्रीडिंग के लिए कुछ और होता है, मतलब बाजरा ही होता है। उसका परिमाप देखिए हर चीज़ में, जैसे मान लीजिए सनफ्लावर, अगर कनूर बांट है तो सनफ्लावर उसका तो इतना नहीं, हम मोटा मोटी इतना दिखा रहे हैं, इससे मतलब ज़्यादा मिलाना पड़ेगा इसमें। तो वैसे ही बाजरा का एक परिमाप होने से तभी जाके मतलब वो हीट वाला पैदा, मतलब सॉरी, वो हीट पैदा करते हैं जो बांट जाओ ब्रीड करते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आप सीड मिक्स, और उसके साथ साथ मान लीजिए बच्चा का उम्र आपका बढ़ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता बेबी बड़ा हो रहा है, तो थोड़े बहुत भी, मेन तो फूड आप सॉफ्ट फूड में ही दीजिएगा, लेकिन सीड मिक्स हमेशा ऐसे कीजिए। मैंने इधर फिंच को दिखाए, फिंच के लिए दिखाए, जावा के लिए दिखाए। मेरे अभी धान इधर लेकर नहीं बैठे हैं, लेकिन हम बोल दिया है। उसके साथ साथ कनूर लव बर्ड का भी दिखाए, और बजीज बर्ड में क्या होगा, और कॉकटेल की भी दिखाए। बजीज बर्ड में क्या होगा, सनफ्लावर नहीं रहेगा। और एक चीज़, बजीज बर्ड हम बाद में आ रहे हैं, ये जो कुसुम दाना है, आप कुसुम भी इधर यूज़ कर सकते हो, इतना सा,
क्योंकि ये भी एक कुसुम एक नेचुरल एंटीबायोटिक है, ये बोल सकते हो। एक बोल सकते हो एक बादाम भी बोला जाता है, कुछ कुछ लोग ब्रीडर इसको बादाम भी बोलते हैं, वाइट बादाम। और ये थोड़े बहुत ऑयल कंटेंट भी है, क्योंकि जो सफ़ेद तेल बनता है ना, इससे कुसुम इसको पीस के ही बना जाता है। तो छोड़िए वो बात अलग है। इधर बजिश के लिए, अभी बजिश के लिए सनफ्लावर कुसुम हट जाएगा, बाकी आप धान ओट्स ये रख सकते हो, क्योंकि अगर आपका बजिश का हैबिट है तो। फिर भी एक चीज़ बोल रही हूँ, हर जो दाना है, हर दाना में ये सीड्स मतलब कैनरी सीड्स थोड़ा सा ज़्यादा होगा, क्योंकि हर बेबी के लिए प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट सोर्स बहुत ही ज़रूरी है। तो इसीलिए ये जो दाना हम लेकर बैठे, और भी मेरा दाना सीड मिक्स में करता हूँ, लेकिन जो जो अभी बेबी के लिए ज़रूरी है वो लेके। देखिए इधर बड़ा दाना कागनी, इधर छोटा दाना कागनी, दोनों ही हम यूज़ करते हैं। अभी मेरे घर में बेबी है, दोनों दाना के मिला के रेशियो अलग अलग है। रेशियो क्या है हमको पूछ लेना, बाद में हम बोल देंगे। और जो लोग मेरे से जो चार्ट बनाते हैं वहाँ हम रेशियो बोल देते हैं, जो रेशियो कैसे होना चाहिए। और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ फ्रेंड, जो जो लोग चार्ट बनाने की कोशिश कर रहे हो मेरे से, मतलब जो वो हम लिख कर नहीं देंगे। अभी से मैं उसका एक वीडियो छोटा सा क्लिप बनाएंगे, जो लोग चाहते हो उसको हम वही क्लिप भेज देंगे व्हाट्सएप में, क्योंकि लिखने में मेरा टाइम ज़्यादा लगता है। लेकिन हम जो अगर जैसे वीडियो में समझाते हैं आप लोगों को, वैसे अगर कुछ वीडियो हम क्लिप बना ले हर एक बार्ड के लिए, फिंच बार्ड, जावा बार्ड, कॉकटेल, कोनूर, बोजीस, सब कुछ के लिए अलग अलग वीडियो रहेगा। उसका सॉफ्ट फूड अलग, मतलब सॉफ्ट फूड के बारे में बोला जाएगा, सीड्स के बारे में बोला जाएगा, मेडिसिन के बारे में बोला जाएगा, नेचुरल के बारे में बोला जाएगा। वो एक टोटल वीडियो होगा। हम अब जो पे होगा, मतलब जो हम मतलब जो प्रोफेशनल चार्ट उससे हम पे मतलब पैसा लेके करते हैं, तो वही बोल रहे हैं हम बना के दे देंगे। अभी देख लीजिए ये सारे सीड्स आपके हिसाब से, मतलब बेबी का उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन 6 दिन का है, ये ज़्यादा सीड्स मत यूज़ कीजिएगा लवबर्ड्स कानून में, क्योंकि बॉडी पॉटी का भी प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन आपका बर्ड्स का हैबिट है, जैसे देखिए मेरा इधर सब कुछ डाला हुआ है, धान, जॉब, देखिए कैनरी ज़्यादा है, मिलेट भी है, ठीक है। देखिए हर एक में आपको सनफ्लावर मिलेंगे, क्योंकि मैं इस लोगों का, मेरा जो बर्ड्स है ना, सब बर्ड जो जितना लव बर्ड्स का जो कुछ भी है हैबिट है, मैंने आहिस्ता आहिस्ता हैबिट कर। इसमें बाजरा भी है, देख लीजिए इधर बाजरा भी है, जो ये सब ये जो दाना है बाजरा है। तो ये ऐसे करके मिक्सिंग करने में आपका बेबी का ग्रोथ भी सही होगा। और ये जो पूरा दाना हमेशा जब सॉफ्ट फूड दे रहे हो तभी मत रखो, जब सॉफ्ट फूड निकल रहे हो तभी से पूरा दिन दाना सीड्स रहेगा। लेकिन सीड्स को कभी कभी मतलब झाड़ के फेंक देना, क्योंकि इस सीड्स लोगों का मतलब बाजरा का खाली छिलका नहीं होता है, बाकी हर किसी का छिलका होता है। तो छिलका अगर पेट में जाएंगे तो पेट का बीमारी हो सकता है, तो इसीलिए हजम नहीं, डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा। इसीलिए कभी मैं जो करता हूँ 2 घंटा बाद मैं सीड्स को जो उन लोगों को खाया है, जो उसका छिलका है, बाहर फेंक देता हूँ, नया थोड़ा बहुत सीड्स डाल देता हूँ। तो ये ऐसे करके कीजिए, आपका भलाई होगा। तो चलिए आज इतना ही, नमस्कार। देखिए मैंने सोचा था देखा नहीं पाऊँगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेकर के आप लोगों को दिखा रही हूँ। मेरे घर में बेबी है, मैं क्लिप आपको दिखाएंगे, देख लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं पहले बेबी है कि नहीं। घर में है, देखिए ये माँ है, भीतर है, देखिए हम जूम कर देखिए, वो देखिए बेबी है, हम लाइट फेंकने की कोशिश, ये देखिए बेबी है, ठीक है। इस रूम में भी बेबी है, इधर भी बेबी, इधर माने बेबी निकल चुके हैं, इधर भी बेबी है, वो देखिए बच्चा मुँह बढ़ा रहे हैं बेबी, ठीक है। देखिए उधर भी बेबी है। तो इसीलिए हर एक बेबी को मैं ये दाना हम प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों का सवाल ये उठ सकता है, दादा इतने सारे पत्ता का और अदरक, इधर अभी अदरक है, नींबू है, ये पुदीना का पत्ता है, या थानकुनी पत्ता है, नीम पत्ता, तुलसी पत्ता आज मिला नहीं इसलिए नहीं दिया। तो इसीलिए ये जो चीज़ बनेगा, एक मतलब वाटर जो बनेगा ना,
इसमें शरीर को भी गर्मी मिलेगा, अदरक का बहुत और काम है, इम्यूनिटी मिलेगा, हजम या मतलब लीवर को कंट्रोल करता है ये पुदीना। इसमें भी हजम, पेट का कोई प्रॉब्लम, मच्छा का या धारी का, कोई भी कुछ भी। और नीम पत्ता को तो आप लोग जानते ही हो। हम देखिए मैं डाल समझ दे रही हूँ। एक बात बोलना चाहता हूँ, कुछ लोगों का सवाल हो सकता है दादा एक साथ पिलाने से मतलब ये जो पानी ये सही होगा? देखिए डाबर का एक पानी मतलब जूस मिलता है, नीम का पत्ता, तुलसी का पत्ता। मान लीजिए मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं ऐसे ही कुछ कर रही हूँ, लेकिन उन लोगों का तो एक्सपीरियंस है ना। तो नीम और तुलसी को एक साथ क्यों मिलाए? क्योंकि जब न कुछ ये सारे जो चीज़ है ना एक साथ करने से पानी का जो वैल्यू है, फूड वैल्यू है या न्यूट्रिशन वैल्यू है बढ़ जाते हैं। और एक साथ पिलाने का मतलब है हर जो चीज़ शरीर में जाके, जैसे हम लोग मान लीजिए खाना खाने बैठते हैं तो सब्जी, फिश, गोश्त सब कुछ है, तो हम क्या 10 मिनट्स बाद खाते हैं? एक ही साथ ही तो खाते हैं। तो इसीलिए हाँ, आप नेचुरल के साथ आप कभी मेडिकल मतलब मेडिसिन को मत मिलाइए, नेचुरल को नेचुरली रखने दीजिए। आप कोई मतलब वेजिटेबल सूप बना रहे हो तो तभी थानकुनी पत्ता डाल सकते हो, अभी ये सारी चीज़ मत डालिए। अदरक या नींबू डाल सकते हो। तो ये कॉम्बिनेशन होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है जो हमेशा होना चाहिए। और ये मैं नेचुरल इम्यूनिटी को विश्वास करता हूँ। मेडिसिन में सपोर्ट लेता हूँ, फिर बोल रही हूँ मैं सिर्फ सपोर्ट लेता हूँ मेरे मेडिसिन का सिर्फ। बाकी मेरा हर संडे कुछ स्पेशल हम प्रोवाइड करते हैं, जो मेरा घर में जो बर्ड्स है उसका इम्यूनिटी, उसका स्ट्रेंथ, उसका न्यूट्रिशन सब कुछ बढ़े। तो इसीलिए ये पानी भी आप करके आपके घर में 1 दिन का बेबी है या 20 दिन का बेबी है या सेल्फ फीडिंग का बेबी है, आप दे सकते हो। अब आप लोगों को ने कुछ बच्चा दिखाए, पूरा दिखाने में वीडियो लंबा हो जाएंगे, तो इसीलिए हम पानी बना के ये सूट हम नहीं दिखा सकते, वीडियो और भी लंबा हो जाएंगे। तो इसीलिए ये आज मेरा मतलब उन लोगों का पानी में जाएगा। जब हम सीड्स प्रोवाइड करेंगे तब पानी बना के हम प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए आज इतना ही। कोई भी कन्फ्यूजन है तो कॉल कर लीजिएगा नीचे दिया हुआ नंबर पे, नहीं तो ये आप लोग भी कर सकते हो। और एक सवाल उठ सकते हैं, दादा आपका जो हेल्दी बार्ड है वो क्या आप खुद यूज़ नहीं करते? मैं सप्ताह में 2 दिन हेल्दी बार्ड यूज़ करता हूँ और हर संडे को कुछ नया बनाने की कोशिश करता हूँ बर्ड्स के लिए। तो सवाल अगर मन में है तो हमने क्लियर कर दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।